Hello everyone and welcome back. I hope you all are doing well. So first of all, I would say thank you to everyone who is watching this video because you all are VIT students and my friends. So we'll start with today's video. One of our subscriber and VIT student, she told me that she commented actually she is a fresher and she is facing homesickness. तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही शुरू में बहुत हुआ था। मैं पहली बार घर से बाहर रही थी, तब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर है हमारे यहाँ से VIT। तो डोंट वरी, ये सबके साथ होता है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। See, you all are VIT students, so you know in VIT students are coming from all over India as well as some other countries also. So there is a very nice chance to interact with people. देखिए, हॉस्टल में आप जब रहते हो तो आपको आपकी रूममेट्स नहीं पता होती है, आपको ये भी नहीं पता होता कि किन लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग चलती है, किन लोगों के साथ नहीं। तो आपको शुरू में अपने आप को ही कुछ टाइम देना है। ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल, डोंट मिंगल मच, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन लोग अच्छे हैं कौन अच्छे नहीं है। आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपको क्या करना है ये आपको वेरी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि VIT में आके आपको 4 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छा CGPA आ जाएगा, तो अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो बड़े वाला पैकेज मिल जाएगा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। VIT का कैंपस बहुत बड़ा है, तो आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। यू हैव टू रोम इन कैंपस, यू कैन वॉक or you can listen music and walk in the campus. You will find various shops there, food shops, food court is there, some coffee shops are there. I think पिज़्ज़ा या हाँ पिज़्ज़ा का भी है STT के पास में। सो बहुत सारी चीज़ें इनसाइड कैंपस है। पेरेंट्स की याद आए तब कॉल करके उनके साथ बातें कर लेना। आपका कोई फ्रेंड हो उसके साथ बात कर लेना, आपके भाई बहन है उनके साथ बात कर लेना। बात करने से कुछ टाइम तक अपना मन हल्का हो जाता है। मुझे पता है होम सिकनेस क्या होता है, मैं तो बहुत बार रोई भी हूँ, तो मैं एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बता रही हूँ, बट आई विल से लाइक वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक, यू टॉक विद देम। देन ह्यूमन का नेचर ही होता है कि हमें बदलाव अच्छे नहीं लगते, बट बदलाव होंगे तब भी हम ग्रो हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपके घर के पास में तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो ऐसा वैसा ही मिल जाएगा। तो VIT में आने का आपका इंटेंशन क्या होगा? एक नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करना एंड VIT से इंजीनियरिंग करना, ये बहुत ही डिफरेंस का ये है। आपको पता चलेगा 4 सालों में एग्जैक्टली वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन VIT विच यू माइट नॉट बी गेटिंग इन अदर कॉलेजेस। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। पढ़ाई अच्छे से कर लेना। क्लब्स बहुत सारे हैं VIT में, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको 4 साल में कौन सी भी 1 या 2 कोडिंग लैंग्वेज कंपलसरी सीखनी है। बिकॉज देखो करंटली डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सारी चीज़ों में बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स है। आपको डेफिनेटली VIT से आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो आपके पास में बहुत अच्छे सा पैकेज वाला डेफिनेटली 100% जॉब होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि VIT का प्लेसमेंट अच्छा ही है। बस आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपका CGPA अच्छे से मेंटेन करना है। अननेसेसरी बैकलॉग्स नहीं लेने हैं। हाँ, फेल होना ये चीज़ बहुत ही बुरी है। देयर इज़ अ री एग्ज़ाम, बट यू शुड ट्राई टू कंप्लीट एवरी सेमेस्टर वेरी प्रॉपरली। यू शुड ट्राई टू मेंटेन यूर CGPA। आपको बहुत टाइम के लिए घर से बाहर नहीं रहना है। देखिए हर सेमेस्टर में कुछ छुट्टियां रहती है, वीकेंड्स रहते हैं, और हर सेमेस्टर के बाद आपको 10 दिन की या एक तो 1 मंथ की छुट्टी मिल जाती है। तो आप उसके बाद तो घर जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगने देना है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे पढ़ाई के लिए गए हैं, राइट। सो व्हाट यू नीड इज़ 1 बेड, 1 पिलो, 1 टेबल, दैट्स ऑल। एंड खाना तो आपको वैसे ही मेस में मिल जाएगा। जब मैं घर में थी तब कई कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे कि हेडफोन हो गया, और मुझे थोड़ा मेकअप का ये अच्छा लगता है, तो पढ़ाई की वजह से उस चीज़ों में इतना ध्यान नहीं दे पाई। तब जब मैं VIT में जाती हूँ तब, और मुझे घर का ये होम सिकनेस ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तब मैं खुद के लिए कुछ नई चीज़ें शॉपिंग कर लेती हूँ। कई बार बुक शॉपिंग कर लेती हूँ, जो कि पढ़ाई से छोड़ के कौन सी भी मोटिवेशनल हो गई, और कुछ खुद के लिए चप्पल्स लेना है, कुछ
और कुछ भी जो खुद खुद को चाहिए बट घर में मैं कुछ इकोनॉमिकल इशू की वजह से नहीं ले सकती थी, वो चीज़ें मैं हॉस्टल में लेती थी, क्योंकि उस के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगता था। बस पूरी लाइफ पड़ी है एंजॉय करने के लिए। इस 4 सालों में आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आगे की पूरी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारोगे। मैं ये आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि डोंट गेट इन्वॉल्व इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन सच काइंड ऑफ स्टफ्स। यू जस्ट हैव टू फोकस, मेक गुड फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है कि कोई भी रिलेशनशिप 4 साल का हो या एमटेक में 2 साल का हो, कोई भी सीरियस नहीं होता। तो अननेसेसरी खुद को हर्ट क्यों करना है। 4 साल है, अच्छे से फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्लेसमेंट अचीव करो और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाओ। अदर्स थिंग्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ये है कि अच्छी फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल लाइफ में क्या क्या होता है, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ये सारी चीज़ों में और एक मैं वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए मैं आपकी रज़ा लेती हूँ और फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।